नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी प्राचीन उपचार रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं नई दिल्ली में एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टेनिस एल्बो मतलब कलाई का जो दर्द होता है उसके बारे में। कितना आपसे सच बोला जाता है और कितना आपसे झूठ बोला जाता है उसके बारे में। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप न्यूरोथेरेपी द्वारा बिना दवाई, बिना दर्द और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कैसे टेनिस एल्बो के अंदर जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेनिस एल्बो में बोलने वाले जो झूठ होते हैं, सबसे पहले है कि जो पहले कपड़े धोते थे मतलब हाथों से, मशीन से नहीं, हाथों से अगर आप कपड़े धोते हैं तो टेनिस एल्बो हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। हाथों से कपड़े धोने पर टेनिस एल्बो नहीं होता है। इसके अलावा रोटी बेलने से, हमारे यहाँ पर महिलाएं जो हैं रोटी को बेलती हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इसको लगातार करते हैं तो आपको टेनिस एल्बो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोटी बेलने से कभी भी टेनिस एल्बो नहीं होता है। हाथों को ऊपर रखने से, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को या कहीं पर हाथों को ऊपर रखने का जो काम होता है, बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है कि हाथ ऊपर खड़े करके आप खड़े हो जाएं, या फिर आप रेल में सफ़र करते हैं ज़्यादातर, या आप बस में सफ़र करते तो आपका हाथ ऊपर की तरफ रहता है, तो ऐसे में टेनिस एल्बो हो जाना ये भी सिर्फ एक झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इससे किसी तरीके की कोई भी टेनिस एल्बो नहीं होता है। हाथों में सूजन आ जाना, सूजन आने से भी टेनिस एल्बो का कोई लेना देना नहीं है। हाथों को मोड़ना, कई दफ़ा हम मजाक में या गुस्से में दूसरे का, सामने वाले का हाथ को मोड़ देते हैं, उसके बाद 4-5 घंटे तक लगातार दर्द बना रहता है, तो ये भी टेनिस एल्बो की निशानी नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि टेनिस एल्बो की क्या लक्षण है, क्या पहचान है, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला है जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, टेनिस खेलने से, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेनिस कम ही खेला जाता है, बहुत कम ही हम गलियों में देखते हैं कि टेनिस खेला जाता है। तो इसके अलावा इसका ऑल्टरनेट है चिड़ी छक्का, जो एक रैकेट होता है जिससे हम बार बार दूसरी तरफ उसको पुश करते हैं। तो उससे अगर आप बार बार उसको खेलते हैं तो उससे आपको टेनिस एल्बो हो सकता है। वेट लिफ्टिंग, जिम जाना, अगर आप जिम जा कर के बहुत ज़्यादा वेट को उठाते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपको टेनिस एल्बो हो जाए। या आप ऊपर की तरफ शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपको टेनिस एल्बो से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका टाइपिंग का काम है, आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा टाइपिंग का काम करते हैं या टाइपराइटर पे बहुत ज़्यादा इस टाइपिंग का काम करते हैं, तो भी आपको टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। पेंटिंग बनाना, अगर आप पेंटिंग बनाते हैं, लगातार आप पेंटिंग बनाने का आपका काम है, तो ज़्यादातर देखा गया है जो लोग पेंटर होते हैं उनके अंदर भी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है। किसी चीज़ को बुनना, मतलब कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो स्वेटर बुनती हैं या कुछ और चीज़ बुनती हैं, क्रोशिया करती हैं, तो जिससे अगर वो लंबे समय तक इसको करती हैं तो ऐसे में उनको टेनिस एल्बो हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके कोई पेन किलर इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मगर योगा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। हाँ, ये थोड़ी देर के लिए आपको ज़रूर ठीक कर देगा, मगर ये पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता है। आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं उस एरिए पे जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है टेनिस एल्बो की वजह से, या आप बर्फ़ वाले पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। दोनों ही सिकाई ठीक रहती है, बस ये डिपेंड करता है कि आपका जो शरीर है वो उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में भी टेनिस एल्बो का काफ़ी अच्छा इलाज होता है, मगर देखा गया है कि जो लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं फिर बाद में उनको दोबारा से टेनिस एल्बो होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम आते हैं न्यूरोथेरेपी की तरफ। न्यूरोथेरेपी एक प्राचीन उपचार है जिसमें हम कोई भी दवाई नहीं देते, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं करते, किसी तरीके की कोई मशीन नहीं लगाते और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप न्यूरोथेरेपी प्राचीन उपचार द्वारा ठीक होना चाहते हैं तो आपको हमारे सेंटर पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हम पहले ही दिन से आपका ट्रीटमेंट जब हम शुरू करते हैं तो पहले ही दिन आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर सभी तरीके की कोई भी बीमारी अगर आपको लगता है, सर्वाइकल, घुटनों में दर्द, कंधे में दर्द या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको बीमारी लगती है
तो आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट, बिना किसी दवाई के हमारे सेंटर पे आकर के ठीक हो सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।